उमामहेश्वराय नमः। लक्ष्मीनारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पावितराः पावितरो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवह्या भयन्तरा शुचि पुनरीकाक्ष पुनातु पुनरीकाक्ष पुनातु पुनरीकाक्ष पुनातु। तथा आचमनी करेंगे। अपने दाहिने यानी राइट हाथ में जल को लेकर के पी लेना है। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हाथ धोले। इति हस्त प्रक्षालम गोविंदाय नमः। अपने हाथों में स्वर्ण की मुद्रिका या फिर पैती को पहन ले। पावित्रस्तो वैष्णव्यो सावितुर्वाह प्रस्वा उत्पूनाम्या चिद्रेण पावित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुणे तच्छकेयम्। तथा अपने इस शरीर को पवित्र पावन बनाते हुए भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान को स्मरण कर लेवे। पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। स्वस्ति वाचन करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। को चढ़ा करके सर्वप्रथम हम जिस आसन पे बैठे हैं उस आसन को नमस्कार कर लें। ओम सयोन पृथ्वी नो भवानी जयन्ते ह्रीं पृथ्वी नमः। धरती माता को छू के नमस्कार करें। ह्रीं पृथ्वी नमः। उसका आसन अपने चरणों के नीचे रख सकते हैं। ओम पृथ्वी तवयायता लोका देवी त्वं च धार्यं मम देवी पवित्रं कुरु चासनं महा। उसके आसन पर बैठने के पश्चात हम दिया को जलावेंगे। ये जो दीप हमारा अखंड दीप होगा इसको हम प्रज्वलित करते हैं। भगवान से ये प्रार्थना करें कि सब ओर से हमारा ये पूजा सफल एवं सिद्धि को प्राप्त हो। ओम दीपो ज्योति पार ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हस्तु में पापम पूजा दीपम नमस्तुते। पुष्प के साथ में अक्षतादि दिया के पास चढ़ा दें। अथ पुष्पक्षतानि च समर्पयामि साक्षी हवे कृतानि च दीप ज्योति नमस्तुते। इसमें चंदन आदि का तिलक भी लगा सकते हैं। श्री चंदनम तिलकानि च प्रतिवृताम हल्दी और सिंदूर भी लगाएं। हरार्दिव्यं तिलकचम सेंदुरम रक्तवर्णम तिलकचम च प्रतिगृहीताम्। ओम श्री सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशतानि नामानि पठे शृणुयादपि। सर्वाय देवभ्यं गणनाथनाथाय नमः। रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। इसी प्रकार आप जो भी मंगलिक वस्तु सामग्रियों को सजा कर रखे हैं अपने विधिवत आपके पास चंदन का तिलक हो, हल्दी आदि का जो तिलक है इनको आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। ओम सुचक्षा अहमक्षेभ्यं भूयासागुं सुरसुत्कर्णभ्यं
तिलकचाणी च प्रतिग्रताम। जो मूली आपने बना रखा है उनको भगवत की कृपा को प्राप्त करते हुए अपने हाथों में बांध लें रक्षा सूत्र को। ओम यन्मन्दो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वम्पि वदनामि रक्षे माचलः। रक्षा सूत्रम धारणम प्रतिगृताम। तथा अब हम लोग संकल्प को करेंगे। संकल्प के लिए सभी मंगलिक वस्तुओं को उपयोग करते हैं, तो जैसे पान हो, सुपारी हो, लौंग हो, इलायची हो, साथ ही साथ पूजा की सामग्रियों में से तिल चावल आदि सभी उपयोग करने वाला सामग्रियों को राइट यानी दाहिने हाथ में रखेंगे। उसी में गंध अक्षत संयुक्त पुष्प को भी रख लें और साथ ही साथ उसमें पूजा का जो जल है डाल करके कुशा को साथ में रख लेंगे, अर्थात उसी में दुर्व ग्रास को भी रख सकते हैं। और अब हम संकल्प करने जा रहे हैं। संकल्प का मतलब होता है भगवान से कहना कि किस लिए आज हम ये पूजा करने जा रहे हैं। आज का संकल्प भगवान की विशेष कृपा प्राप्ति करने के लिए। ओम 3 बार विष्णु 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 मन में बोले। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे व्यवस्थामिंशतितमे कलियुगे कलियुगप्रथम चरणे भूर्लोके आर्यवर्तैक देशे विक्रम संवत्सर कार्तिक मासश्च कृष्ण पक्ष दीपावली दिवस हेतार्थम सिरे महालक्ष्मी पूजा निमित्तः लक्ष्मी सहितं विष्णु सरस्वती कुबेर लेखनी संयुक्ता गणेश गौरी संयुक्ताः पूजनं च हवन आरार्तिक्य संयुक्तानि च पूजनं च करिष्यामः। पूजनं करिष्यामः। मन में जो भी कामना हो स्मरण करके भगवान के सामने ये संकल्प पात्र चढ़ा सकते हैं। और जो कुशा का पात्र रखा हुआ है इसको आप इस जल में डाल सकते हैं जो आप आज के पूजा में उपयोग करेंगे। जो कि आपने संकल्प किया है उस संकल्प के जल को उपयोग करेंगे। और कुशा को बार बार उपयोग करने से वो दूषित नहीं होता, इसलिए आप उसको उपयोग करते हैं। इसी विधि के साथ चले अपने हाथों में पुष्प ले लीजिएगा और थोड़ा सा अक्षत आदि पूरे परिवार साथ में ले लें और भगवान गणेश जी के संग गौरी माँ का एवं शिव सहित सर्व शिव परिवार को ध्यान कर सकते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देवी महादेवी शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम्। श्री गणेशाम्बिकाय नमः। गानानां त्वा गणपति घुंघवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति घुंघवामहे निधीनां त्वा निधिपति घुंघवामहे वसो मम आहम जानि गर्वदमा त्वम जासि गर्वदम्। अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कचन ससतस्वकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासनिम्। नमस्ते रुद्रामन्यवा उतोत इखवे नमः बाहुव्यामुतते नमः। ओम भूर्भुवस्व गणेश गौरी शिव
आवयामि स्थापयामि पूजयामि। भगवान के सामने चढ़ाएंगे। मनो जुजुकताम जस्या बृहस्पति जमिमं तनुं त्वरिष्ठं निजगुं समीमं ददातु स्वदेवा साह्यमद्यन्तामो प्रतिष्ठ। भगवान को प्रतिष्ठित कर चुके हैं। भगवान को बड़े श्रद्धा के साथ में हम वहीं प्रपाद अर्घ स्नान आदि करा सकते हैं और विधिवत अपने हाथों से आप करावेंगे। पात्र में भगवान को रख लें, अर्थात इसके पश्चात पंचामृत से भी हम स्नान करावेंगे। पहले हम लोग जल से स्नान करावेंगे। गणेश जी को उस पात्र में रख लें, साथ ही साथ शिव जी एवं मां पार्वती को सभी संग में रखें। ये शिव परिवार है और इनकी पूजा हम साथ में कर सकते हैं और बड़े प्रेम और श्रद्धा से इनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करें। गणेश की पूजा जब हम करते हैं हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। माँ गौरी की पूजा से घर में कलह आदि नहीं होता है एवं शिव की पूजा करने से, इसी प्रकार से शिव शक्ति की पूजा करने से घर में शांति सदैव बनी रहती है। इसी प्रकार से भगवान को हम चरणों पे जल छोड़ेंगे, फिर मुख में छोड़ेंगे, हाथों पे छोड़ेंगे एवं जल से फिर सिर से भी स्नान करावेंगे, अर्थात आप जल अर्पण करें। ओम पाद्य अर्घ्य आत्मन्य स्नान्य पुनराचमन्य एतानि पाद्य अर्घ्य आचमन्य स्नान्य पुनराचमन्यानि समर्पयामि गणेशम्बिकाय शिवाय नमः। ओम देवसित्वा सामीतु प्रस्वे स्वेनो हताभ्यं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। तथा जल के पश्चात हम पंचामृत से स्नान करावेंगे। पंच नदियाः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचरासो देशे भवत्सहितः गणपते शिवाय गौर्यै नमः। पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थम् अनुजा शर्करायुक्तं स्नानार्थं प्रतिघृतम्। ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। भगवान को साफ करके सुंदर से आसन पर रख देंगे। भगवान को अच्छे से आसन पर हम देते हैं कि जैसे जिस प्रकार से भगवान हमारे घर में आए हुए हैं तो हम सुंदर से उनको सेवा करते हैं उसी भाव के साथ कि हमारे घर पे भगवान आए हैं तो उनको पाद्य अर्घ्य किए, पंचामृत आदि से स्नान किए। अब उनको प्रक्षालन करके सुंदर आसन पर आसीन करेंगे। ओम रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्याकर शुभम पाद प्रक्षालनार्थं दत्तं ते प्रतिघृतम्। श्री गणपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमः। वस्त्र के रूप में मोले पहना दे।
ओम यज्ञोपवीतमस्त्रं सीत्वतु संसन्द्राणां लज्जनं रक्षणं परं वस्त्रं च समर्पयामि वस्त्र उपवस्त्रं रूपः न गणपतये नमः लक्ष्मी नारायण पूजा निमित्तार्थेन गणपति शिव शक्ति पूजनम करिष्यः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गणपति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान को टिक्का लगाएंगे चंदन का। ये चंदन अगर हो सके गीला ही रखें ताकि आप माथे पे अच्छे से लगाएं। चंदन तिलक लगाते हैं तो भगवान को जो अर्पण करते हैं तो हमें निर्मलता प्राप्त होती है और भाव से भगवान को टीका लगाइए। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधादेव सुमनोहरम विलेपनम तिलकजम च प्रतिकृताम श्री गणपतये नमः शिवाय नमः गौर्यै नमः। हल्दी का तिलक लगाने से हमारे जीवन के सभी नेगेटिव एनर्जी दूर होते हैं। हल्दी से का तिलक लगाएं। हरार दिव्यम नर्मदाम तिलकजम समर्पयामि। सिंदूर का तिलक लगाने से हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और शुभ मंगल प्राप्त होता है। ओम सेंद्रम कुमकुमादि तिलकजानि च संयुक्तम प्रतिकृताम। अबीर गुलाल आदि का भी तिलक है, लगा दीजिएगा। ओम अबीरम च गुलालम च चुआ चंदनमेव च सिंदूरेण समायुक्त सौभाग्यं प्रतिकृताम। चावल ऊपर डाल सकते हैं। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुकुमात्र सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाणं परमेश्वरम्। अबीरं गुलालं संयुक्तम् अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुकुमात्र सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाणं परमेश्वरः। भगवान शिव को ये तेल युक्त अर्थात सेंट युक्त अर्पण करें। तेलानि सुगंधीनि द्रव्यानि विविधानि च लेपार्थ ग्रहाणं परमेश्वर। श्री शिवाय नमः गौर्यै नमः श्री गणनाथ नाथाय नमः। भगवान को यह अर्पण करने के बाद में बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आप इस धूप को जला लीजिएगा। और धूप जो है हम जलाते हैं भाव के साथ में भगवान को अर्पण करते हैं। ये भाव के साथ में कि भगवान की सेवा में हम ये धूप अर्पण करते हैं तो वातावरण सुगंधमय होता है, वातावरण शुद्ध होता है। इसी प्रकार भगवान हे विघ्नहर्ता गणेश जी हमारा जीवन सदैव प्रकाशित हो एवं सुगंधित हो। हमारा जो परिवार है पूरा कुटुंब इसी प्रकार धूप की बाती सभी में सुख और समृद्धि को बांटे। ओम वनस्पतिरशोर्भूतो गंधादु गंधूतमा आर्यं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिग्रताम्। आप धूप को इस पात्र में इसी में लगा दीजिएगा जिसमें आप धूपों को लगा सके। और धूप को लगाने के बाद में वो एक थाली में रखें ताकि उसका जो राख है सभी और पूजा की वेदी पे बिखरे ना और श्रद्धा से आप भगवान की पूजा में ध्यान लगा सकें। और इसके पश्चात भगवान को दीप का हम दर्शन करा दीजिएगा। ओम दीपम च दर्शयामहि गणपतये उमामहेश्वरम्। हाथ धुल लीजिएगा। हस्तो प्रक्षाल्यम। धूप दीप छूने के बाद हाथ अशुद्ध होता है इसीलिए धुलना पड़ता है। भगवान गणेश जी को मन में ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र को जपते हुए दुर्वाग्रास इस प्रकार खड़े करके उनके सन्मुख रख दीजिएगा। ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः गम गणपतये नमः। दुर्वा कुरान सुहरितान मंगल प्रदान आनीतास्तव पूजार्थम अथ गणनायकम। भगवान को माला पहना दे। गणेश जी एवं शिव जी माँ पार्वती के संग में
ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्तदीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि ग्रहणं परमेश्वरः। अर्थात भगवान को कुछ मिष्ठान पकवान जो नैवेद्य हैं, नैवेद्य अर्पण करेंगे। ओम शर्करा खार्द खाद्यानि दधीचीर्घृतानि च अहरं भोक्ष भोजं च नैवेद्यं प्रतिकृतम्। ओम प्राणाय स्वामपनाय स्वा समनाय स्वा उदानाय स्वा समनाय स्वा। इस प्रकार से भगवान को भोग लगाया जाता है। पहला प्राणाय, फिर अपनाय, फिर व्यानाय, उदानाय, समानाय। इसी प्रकार से अर्पण करने के बाद भगवान को फल अर्पण करेंगे। ओम इदं फलं प्रुसत्तवा तेन मे सुफलाबलेर भवेत जन्मनि जन्मनि। उसी नैवेद्य के आगे भी रख सकते हैं और उसके पश्चात आप बड़े प्रेम और भाव के साथ में आचमन भी कर दें। ओम नैवेद्यम आचमन्यम गणेशंबिकां शिवं समर्पयामि फलं नैवेद्यम आचमन्यम। तथा भगवान को हम बीड़ा अर्पण करेंगे। पान, सुपारी, लौंग, इलायची लेकर के भगवान को हम चढ़ावेंगे। ये बीड़ा लेकर के चढ़ा दीजिए। पुंगी फलम महाद्रव्यम नागवली दलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम पुंगी फलम च समर्पयामि। ओम जदपुरुखेण हविघा देवा जन्मतन्वदा वसंतो स्यासिद्धाजं ग्रीग्मयद्मः सरदविः पुंगिफलं च समर्पयामि। तथा दक्षिणा अर्पण करेंगे। हिरण्यकृस्तां हिंबीजं विवाह सोनं प्रदा शांतिं प्रयच्छामि। अतः गणेशबिका पूजयामि शिवं पूजयामि। नमस्कार कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गणपति शिवाय गौर्यै नमः। शिव परिवार भगवान गणपति देव की जय। उमापति महादेव की जय। इस प्रकार उनकी जयकारा भी करना चाहिए। वैसे संचित रूप से आज हमने गणेश जी के संग पूरे परिवार की पूजा को संपन्न किया है तथा इसके पश्चात कलश की पूजा हम करेंगे। कलश के लिए आप ये जो थाली है, ये पात्र है, आप थाली में रख लीजिएगा और उस पात्र उसको छू लीजिएगा। ओम जिग्राग्रथमय्या विशंत बिंदवः पुनराविशंद्राद्रैः। उसी के अंदर आप इसमें से जल को डालेंगे। ओम वारुणस्यादम्बरमाधि वारुणस्यासागंस्याजानि सो वारुणस्यारिदसदन्यासि वारुणस्यारिदसदन्मासि वारुणरिदसदन्मासीद। तथा उसके पश्चात उसी कलश कुंभ में कुशाग्रास को रख दें। पावित्रेस्तो वैष्णव्यो सावितुर्वाह प्रस्पाउत पुनाम्या चिद्रेण पावित्रेण सूर्यस्या रश्मिभिहितस्य ते पावित्पाते पुतस्य काम पुने तच्क्यम्। दुर्वग्रास भी रखें। दुर्वाकुरांतम कांडत कांड परंदि परिवान दुर्वप्रतु सहस्रेण सतेन च तुलसी मंजरी पत्रम च समर्पयामि। पान के ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची ये ऐसे बीड़ा लेकर के भीतर डाल देंगे। पुंगी फलम महाद्रव्यम नागुलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम च प्रतिकृतम्। ये औषधियां हैं तथा
चंदन जो है थोड़ा लेकर के भीतर डाल देवेंगे, विधिवत थोड़ा सा ढेर सा लेकर के, ताकि कलश में जो औषधि के रूप में ये चंदन प्राप्त हो सके। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाद सुमनोरे विलेपनम तिलकजम प्रतीगताम, हल्दी को भी डालेंगे। ओम हरार दिव्यम नर्मदाम तिलकजम च प्रतीगताम, खूब अच्छे मात्रा से हल्दी भी आपने डाला है। ऐसे ही सिंदूर भी डाल सकते हैं। सिंदूरम कुमकुमादि संयुक्तानि च कलशकुंभ देवाय नमः। औषधि के रूप में आप गुलाब का पुष्प या गेंदे का पुष्प जो भी मिले उस भी डाल सकते हैं। अतः पुष्पांजलिं च समर्पयामि, तथा प्रेम और श्रद्धा के साथ दक्षिणादि भी डाल दें। हिरण्यगर्भस्थाम हेम बीजं विवाह सोन शांतिं प्रयक्षमय, तथा आप जो इत्र है, आप इत्र हो या सेंट जो भी आपको मिलता हो उसको आप कलश कुंभ के अंदर डाल सकते हैं। गंधद्वाराधर सामनित पुष्टाम कृष्मी सर्वभूतानां तामि भवे श्रियम महा, कलश कुंभ के अंदर आपने सभी औषधियों को डाल दिया है, तथा कलश कुंभ में आप एक बार नमस्कार कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्करोमि, तथा उसके लिए 5 पत्तों को रखेंगे। आम के पत्ते सभी ओर उपलब्ध होते हैं तो इसी को रख सकते हैं, और अगर आपके पास पीपल गुल्लर आदि का भी पत्र हो उसे भी रख सकते हैं। समर्पयामि अस्वथेवो निघाधनं गुणदिवो वसति कृता गो भाजाय किलासधाय दशनवधा प्रथम। उस कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे। ओम पूर्णा दर्विपरापदस पूर्णा पूर्णापदा वसनी विग्रीन हवाय कमरजम सदकृतो। इसमें तिलक लगा करके नारियल को भी रखें। यथाशक्ति समर्थ अनुसार जो भी नारियल आपको मिल सके, नारियल को आप अगर मिल रहा है उसमें टीका लगा करके आप दक्षिणादि या तो फिर एक केवल तिलक लगा करके प्रेम से श्रद्धा से रख सकते हैं। क्योंकि मुख्य यह है, जब भी आप तिलक लगाते हैं वो मंगलिक वस्तु है और वो मंगलता को प्राप्त करता है, और यह श्री फल माना जाता है। और इसीलिए हम इसमें तिलक लगा करके श्री युक्त जो श्रीफल है नारियल, इसको ऊपर स्थापित करते हैं वर्ण कुंभ के ऊपर। ठीक है। ओम जहा फला निजा फला जचपणि बृहस्पति मुंचन्त्वा घुम हसहा, उसके ऊपर वस्त्र डाल सकते हैं। शीतवतु संसंद्राणाम लज्जनम रक्षपुरम देवलंकृतवता शांतिं प्रयक्षमयि। पुष्प आदि लेकर के कलश कुंभ में जितने देवतागण हैं उनको आप ध्यान करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तस्ते स्थितो ब्रह्म माधमात गणा स्मृता, कुचोतु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेद अथर्वणा, आगस्ट सहिता सर्वे कलशं तु समासिता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा, अयन्तु पूदेव पूजार्थं दुरिताक्षकारिका, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पत्तियों के ऊपर आप पुष्प को सजा कर रख दीजिएगा। ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा वदन्तमानस्तास्ते जजमानो आविर्भिः अहेडमानो वरुणः उदयुः प्रमुखिः। इसी कलश कुंभ में के ऊपर आप जल को छिड़केंगे,
पाद्यमर्घं स्थानपुराजमन्यानि च प्रतिगतां प्राणवाहित देवभ्यं नमः। कलश कुंभ में आप टीका लगा दे। कलश का जो लोटा है उसके सन्मुख आप चंदन का टीका लगा सकते हैं या चारों दिशाओं में भी लगा सकते हैं और चंदन का तिलक लगाइएगा कलश कुंभ में, यानी लोटे में तिलक लगाएं। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधादयो सुमनोहरम विलेपनम तिलकचम प्रतिग्रताम। इसी तरह हल्दी भी आप ऊपर चढ़ा सकते हैं, सिंदूर भी। ओम हरार दिव्यम नर्मदाम तिलकचानि च प्रतिगृहीताम् कलश कुंभ स्थितम सर्वदेवाय नमः। बोले कलश कुंभ भगवान की जय। जैसे कि आपने भी मंत्रों में सुना कि इसमें चारों वेद अर्थात समस्त गायत्री सावित्री आदि समस्त देवताओं का वास होता है। इसमें सभी गंगा आदि तीर्थ नदियां सभी की पूजा होती है। तो इस कुंभ को उठा करके अपने माथे में लगाएंगे और फिर उच्च आसन पर आसीन करेंगे। तो इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से समझ लिए पुण्य वाचन भी हो रहा है। समय के अभाव के साथ में हम लोग संक्षिप्त रूप से पुण्य वाचन कर्म करते हैं। नमो नमस्ते स्वर्ग प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपास्तहस्ताय भाषासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अस्ते प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्ते प्राण चलन्तु च अस्ते देवत्मर्चाय ममेति च कश्चनः। चावल छिड़कते में इसी प्रकार। और इसके पश्चात हम लोग उसी कलश के स्थल पर जहाँ पे हमने किया है वहीं पे हम लोग अन्य देवताओं का भी पूजन कर लेते हैं और पुष्प में और अक्षत आदि लेकर के हम लोग नवग्रह आदि मंडल देवताओं को भी ध्यान वहीं पे कर लेते हैं। ओम ब्रह्म मुरारी स्मरंदगारी भानु शशि भूमिस्तो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सूर्य शौर्यमतेन्दरूत पदवीं सनमंगला मंगला सद्बुद्धिश्च बुध गुरुश्च गुरुतम शुक्रा सुखम शं शनि राहु बाहुबलं करोतु सततं केतुंकुलन्यस्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूला ग्रह सर्वेनुकूला ग्रह। चढ़ा दे। वहीं पे अक्षत आदि आप छोड़ते रहेंगे और अन्य देवताओं का भी पूजन कर लेंगे। ओम आदि देवताय नमः। ओम प्रत्यादि देवताय नमः। ओम पंचलोकपालाय नमः। 10 दिक्पालाय नमः। षोडश मातृकाय नमः। सप्तगित मातृकाय नमः। सर्वदेवाय नमः। अथ पूज्यामि। जल छिड़क दीजिएगा। ओम पादमार्गम स्थानपुराजमन्यानि च प्रतिगतां कलशकुंभ स्थितं सर्वाय देवाय नमः। बोले कलशकुंभ भगवान की जय। सर्वदेवताओं की जय। शिवस्त्वं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्य वसु रुद्र विश्वदेवाय सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमां पूजाम् अर्तुमी जलो भव सन्निधं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। बोले कलशकुंभ भगवान की जय। धूप घुमा देवेंगे। ओम वनस्पतिर्षोधूतुगनादिमार्गं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिव्रताम्।
दर्शन कराने। दीपम च दर्श्यामि सर्व प्राणवाहित देवाय। हाथ धुल ले। हस्त प्रक्षालनम। एक नैवेद्य वहीं पे चढ़ा दे समस्त देवताओं के नाम से। ओम शर्करा खार्द खड्डानि दधीचि घृतानि च अहरं भक्ष भोजं च नैवेद्यं प्रतिगताम्। इदं फलं पुरुषत्वदीनमिस्फलाफलैर्भवेत् जन्मनि जन्मनि प्राणाय स्वमपनाय स्वव्यानाय सौदनाय समनाय स्वाहा। आचमनी कर दे में। आचम्यता मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर। ओम वरुणादिवाहित देवभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करिष्यामि। एक बार जल खिलक दीजिएगा। अनेन कृतेन पूजनीयता शक्ति कृतेन भगवान सर्वकलशुकं विस्तम सर्वदेवतां प्रियंतां नमः। इसी प्रकार आज कलश कुंभ की पूजा भी संपन्न होती है। तो आज धन्वंतरी देवता की पूजा के लिए हम तैयार हैं, अर्थात माता सरस्वती, लक्ष्मी एवं नारायण की पूजा करेंगे। तो अपने हाथों में फूल ले लीजिएगा। धन्वंतर रूप में भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम इदं विष्णुवेचक्रामे त्रेदानि दाजे सामूढस्य पगुं सूरे स्वाहा। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः ध्यायामि। माता सरस्वती का भी ध्यान कर लें। सफेद पुष्प को उपयोग कर सकते हैं माता सरस्वती के निमित्त। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीं हंसवान् संयुक्त विद्यावान् करोतु सरस्वती नमः। सरस्वती देवी माता नमामयामि स्थापयामि पूजयामि वंदनं करिष्यामि। पुष्प लेकर के माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम श्री शते लक्ष्मी शपत्य बहुरात्रे पा सर्वेण छत्राणि रूपम शुनो व्यातम शरण्यगानमुम्मिगान सर्वलोकम्मिगान। महालक्ष्मी नमः ध्यानानि पुष्पाणि समर्पयामि मावाह्यमि स्थापयामि पूजयामि वंदनं करिष्यामि मातलक्ष्म्यै नमः। बोले लक्ष्मी नारायण सरस्वती माता की जय। भगवती माँ सरस्वती, लक्ष्मी एवं भगवान नारायण, इन तीनों को एक पात्र में साथ में रख करके हम स्नान करा सकते हैं। माता सरस्वती जो है वो भी लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया मानी जाती हैं। एवं श्री माँ लक्ष्मी जो है वो भी भगवान श्री हरि की वाम भागी है। इसी प्रकार उनको वाम भाग में रखते हुए हम उनको पूजन करते हैं। ऊपर आसन पर भगवान को आसीन करें पात्र के साथ में, और भगवान के ऊपर आप जल से उनके चरण में, मुख पे, हाथों में एवं शरीरों पर सभी तरफ जल छोड़ के स्नान पाद्य अर्घ करें। ओम पाद्यम आर्घ्यम आचमनीं स्नानं पुनराचमनीयानि च प्रतिगताम्। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिगुं सर्वतः स्पृष्ट्वाच्चातिष्ठाध्रसङ्कुलम् पुरुग एवैतभुं सर्वजद्भूतं यच्च भाव्यम् उदामृतत्वस्य स्थानो जदन्नेन तिरोहति। पंचामृत से 5 बार। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो वेसे भवत सरितः। सरस्वत्यै नमः लक्ष्म्यै नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्रियै नमः श्रियै नमः श्रियै नमः सरस्वत्यै नमः सरस्वत्यै नमः। ओम पंचामृतमयानीतं स्नानार्थं च स्नानार्थं प्रतिगताम्। ये गंगा जल युक्त जो जल है इससे आप स्नान करावें भगवान को। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुरजसुजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदुम् आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्य हिरण्येऽहं दामे स्वं पुरुषामम् अस्तु पुरुषसत्यं हतिना प्रमोदिनीं श्रीदेवीं गुणेशुनां। श्री गंगा सरस्वती विवापयुस्नी नर्मदा जलाय स्वपितोषी महादेवता शांतिं कुरु स्वामी। श्री लक्ष्मी नारायणाय सरस्वत्यै नमः।
बोलिए सरस्वती माता की जय। भगवान को हम सुंदर से प्रक्षाल करके सुंदर से आसन देते हैं और माता सरस्वती को आसन दे करके वस्त्र भी डाल सकते हैं, अर्थात ये जो मूली है इसको वस्त्र के रूप में भगवती माँ सरस्वती को अर्पण कर सकते हैं। वस्त्रोपस्त्रम च समर्पयामि, भगवान विष्णु को साफ करके और उनको आसन देंगे। ओम शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान श्री हरि विष्णु को जनेऊ पहना सकते हैं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुषमग्रं प्रतिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतफलमस्तु तेजः। माता लक्ष्मी को सुंदर से आसन देने के लिए साफ कर लीजिएगा और सुंदर से आसन देते हैं। और भगवती माँ लक्ष्मी को भी हम मोली का वस्त्र जो है बना करके पहना सकते हैं। ओम वस्त्रोपस्त्रम च समर्पयामि। ठीक है, इसी भाव के साथ में भगवान को हमने पाद्य अर्घ आदि के साथ पंचामृत आदि से स्नान कराने के बाद सुंदर से आसन पे बैठा दिया है और माता लक्ष्मी के संग श्री सरस्वती माँ एवं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा हम लोगों ने किया। तथा इसके पश्चात जो वस्त्र है, आपने आभूषणों को अगर माता को अर्पण करने के लिए आपने लिया है, आप चढ़ाना चाहते हैं, आपने भाव के बात है, अगर आप करना चाहें तो आप भगवान को श्रृंगार आदि सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। यही समय होता है जिस समय भगवान को वस्त्र और उपवस्त्र आदि सब दिया जाता है। ये दिव्य अलंकार युक्त अर्पण करते हैं, ऐसे ही अर्पण कर देंगे केवल। ओम द्रव्यांबरम नूतनम हि क्षोमं तदि मनोहरम दीयमानं मया देवी ग्रहाणे ओम महालक्ष्म्यै नमः। वस्त्रं समर्पयामि आजमन्यं च समर्पयामि उपवस्त्रं च गञ्जनी उपवस्त्रं च नानारत्नैः समर्पयं ग्रहणत्वं मया दत्तं मण्डलं जगदम्बेश्वरी महालक्ष्म्यै नमः। उपवस्त्रं च समर्पयामि आचमन्यं समर्पयामि। सभी श्रृंगार आभूषण भी है साथ में। ओम रक्त गुणवैदूर्य मुक्ताहारदिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व महालक्ष्म्यै नमः। नानाविधिने वस्त्रोपवस्त्र श्रृंगारयुक्तं समर्पयामि आचमन्यं। वेदी पे स्पर्श करा दे, माता लक्ष्मी सरस्वती रूप में भगवती को अर्पण कर देवे। तथा इसके बाद भगवान को आभूषण आदि अर्पण करने के बाद बड़े प्रेम से आप तिलक आदि लगाएंगे। चंदन का तिलक आप पहले लगावें। ओम गंधद्वादरसां नित्य पुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोप हवे श्रियं श्रीखंड चंद्रम दिव्यं गंधाद सुमनोहरं विलेपनं तिलकजं प्रतिदां। हल्दी का तिलक। ओम हरार दिव्यं तिलकजानि समर्पयामि माता सरस्वती नमः लक्ष्मी नमः विष्णवे नमः। सिंदूर का भी तिलक लगाएं। ओम सिंदूरं च समर्पयामि। अबीर गुलाल का भी तिलक लगा दे। अबीरं च गुलालं च चुवा चंद्रमेव च सिंदूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम्। तथा चावल आप अर्पण कर सकते हैं माता सरस्वती एवं माँ लक्ष्मी को, पर भगवान श्री हरि विष्णु को तिल अर्पण करेंगे। भगवान श्री विष्णु को चावल नहीं चढ़ाते हैं, उसको जगह तिल चढ़ाएंगे। चावल लक्ष्मी एवं माता सरस्वती
ओम अक्षताश्च सुरसेश्च कुकुमात्रा सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाणं परमेश्वरः। इसी प्रकार से आप भगवान श्री हरि विष्णु को दुर्वा आदि अर्पण कर सकते हैं। दुर्वाग्रास का दुर्वा ओम कांडत कांडत परवंती परपरिवानु दुर्वे प्रतुसासृंसतेन च। ठीक है, आप थोड़ा चावल जो है माता लक्ष्मी के ऊपर छोड़ते रहेंगे। ओम चपलायै नमः पादुपूज्यामि ओम चंचलै नमः ओम कलवासिन्यै नमः कत्यायनै नमः जगन्मात्रै नमः विश्वेवरभायै नमः कमलवासिन्यै नमः पद्मांगनै नमः कलोपरै नमः श्रियै नमः महालक्ष्म्यै नमः। ओम माध्यलक्ष्म्यै नमः विद्यालक्ष्म्यै नमः सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः ऋतलक्ष्म्यै नमः कामलक्ष्म्यै नमः सत्यलक्ष्म्यै नमः भोगलक्ष्म्यै नमः योगलक्ष्म्यै नमः। भगवती माता लक्ष्मी, नारायण, श्री धन्वंतरि देवता एवं माता श्री सरस्वती सबको माला आदि अर्पण कर देवे। ओम माला माल्यदीनि सुगंधीनि मातादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पानि ग्रहणं परमेश्वरः। ठीक है, इसी प्रकार से भगवान को अर्पण कर दिए हैं और बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु को और लक्ष्मी माता के संग में हम सबको धूप दिखा देवे एक बारी। ओम वनस्पतिरशोद्भूतो गन्धर्वनाम धूपोयम प्रतिकृताम रख देवे तथा दीप दिखा दे। ओम साज्यम चावर्ति संहित महिनेमय पपा दीपम देवस्तरविरापहम हस्तो प्रक्षालम, हाथ को धुल ले। हस्तो प्रक्षालयामि, नैवेद्य चढ़ा देते हैं प्रसाद। ओम शर्करा खाद्य खाद्यानि दधीचिर घृतानि च अहरं भक्ष्य भोजं च नैवेद्यं प्रतिव्रतां प्राणाय स्वमपणाय स्वव्यानाय स्वउदनाय स्वसमनाय स्व। अब फल चढ़ा दे। इदं फलं पुरुषत्व तेन मे फलाफलेर्भवेत् जन्मनि जन्मनिः श्री फलं च समर्पयामि। ओम इदं फलं पुरुषत्व तेन मे फलाफलेर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। माता लक्ष्मी को तरबूज का फल चढ़ाया जाता है। ओम जहा फलानि जा फलोपहाच च पुण्य बृहस्पति मुंजन्त्वा घुंघसायदं फलं पुरुषत्व तेन मे फलाफलेर्भवेत् जन्मनि प्राणाय स्वमपणाय स्वव्यानाय स्वउदनाय स्वमनाय स्व। सर्वभ्यो फलं च समर्पयामि। थाली में रख दीजिए। अद आचमन्यम, आचमनी करते हैं। आचम्यतामया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वरः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सरस्वती माता की जय। तथा दक्षिणादि चढ़ावे। हिरण्यगर्भस्थां हिंबी झंबी वापसो वननं प्रवता शांतिं प्रयक्षमे। आपके पास अगर कमल गट्टा या धनिया बीज आदि ये सब हो तो ये माता लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं। ओम श्री माता लक्ष्मी नमः। कमलम च समर्पयामि। नारियल का श्रीफल अगर अलग से कोई चढ़ाना चाहे जिसकी भावना बन रही है तो यहाँ पर उसकी जगह पे भी चढ़ा सकते हैं। तथा इसके पश्चात हम लोग प्रेम से युक्त फूल पुष्प अक्षत आदि लेकर के प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्तत्त्व ब्रह्मणानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। ओम शरणागत दीनानार्थ परित्राणाय परायणे सर्वतितीरथ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सरस्वते नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरि। बोले सरस्वती माता की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।
जल छोड़ दीजिए उनके सामने सभी तीनों के ऊपर। अनेन कृतेन पूजन यथाशक्ति कृतेन भगवती मां सरस्वती लक्ष्मी नारायणं प्रियंतां नमः। इस प्रकार आपके धर्मंत्र देवता एवं लक्ष्मी माता एवं सरस्वती माता की पूजा यहाँ पर संपन्न होती है। तथा अब चलें दीपावली के निमित्त हम लोग ध्यान करते हैं एवं पूजन करते हैं कुबेर देवता का ध्यान करके, अर्थात उनकी पूजा कर लेते हैं। ओम आवायामि देवः त्वयि मयामि कृपं कुरु कोशं वर्धया नित्यं त्वयि परिरक्ष सुरेश्वरः। चढ़ा दीजिएगा, जल स्पर्श करा दे, छिड़क देवे। ओम पादमर्गम सानम पुराचमण्यानि च प्रतिगृताम्। और इसी प्रकार वस्त्रादि ओम सीतवतु संसंद्राणाम लज्जनम वृक्षपुरम देवलकृताम संतिम लक्ष्मी। तिलक लगा दीजिएगा कुबेर देवता को भी। धर्मेंद्र देवता कुबेर देवताय नमः। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधादि सुमनोहरम विलेपनम तिलकजम प्रतिघ्रताम। अक्षतानि च समर्पयामि। तथा इसी भाव को साथ में हमने कुबेर देवता को भी संक्षिप्त रूप में पूजन किया है। धूप दीप भी दिखा सकते हैं। ओम दीपम दर्शयामि धूपम दर्शयामि। तथा हाथ को धुल लीजिएगा, हस्तो प्रक्षालम। और इसके पश्चात आप फल जो है कुबेर देवता को चढ़ा सकते हैं। इदम फलम प्रसदु तेन मिस्प्ला फलित भवित जन्मे जन्मे प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाव्यानाय स्वउदराय स्वसमनाय स्वाहा। आचमनी कर दें, आचमन्यम समर्पयामि। तथा अब हम लक्ष्मी और नारायण का जो शंख है इसकी विशेष पूजा करेंगे। आपको जैसे याद होगा, मैंने पहले से कहा था, अपने शंख को आप धुल के साफ करके स्वच्छ करके रख लें। और स्नान कराया हुआ यह पूरा तैयार है और इसको आप सन्मुख रख लेंगे। तथा आप वहीं पे लक्ष्मी और नारायण के रूप में संग देवताओं को आप पुष्प चढ़ा दीजिएगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण रूपाय नमः। उसी स्थान पे आप उनके ऊपर जल छिड़क दीजिएगा। ओम पाद्यम अर्घम स्नानार्थम प्रतिघ्रताम। पंचामृत स्पर्श करा देवे, उसी के ऊपर छिड़क देवे। ओम पंचनदिया सरस्वती मपयन्ति पंचधा स्वदेशे भव सरिता। जल अब श्री शुद्धोदकं जलम च समर्पयामि। श्री लक्ष्मी नारायण रूप शंख रूपाय। उसी शंख में आप चावल को भरेंगे, थोड़ा सा अनाज के रूप में दोनों शंख में डाल सकते हैं। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुकुमात्रा सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्याग्रहं परमेश्वर। ठीक है, शंख में आप तिलक लगावेंगे, चंदन का तिलक दोनों शंख में लगाएं। श्री खंड चंदनम दिव्यम गंधादेव सुमनोहरम विलेपनम तिलकजम प्रतिघ्रताम। हल्दी सिंदूर आदि अबील गुलाल सभी प्रकार का तिलक लगाएं। हरार दिव्यम नर्मदाम च तिलकजम प्रतिगृह्यताम्। इसी प्रकार भगवान श्री लक्ष्मी और नारायण का ये रूप शंख रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। और उसमें औषधियों को भी हम डालेंगे। ये औषधि युक्त वस्तुओं को आप उसमें डाल सकते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण। इसी प्रकार आपके घर पर शंख नहीं है तो
कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यह जिनके घर पे है वही ये पूजा करें, जिनके पास नहीं है फिर भी उसने भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया है, ठीक है। अगर नहीं है आप कर सकते हैं। तथा उन शंख के भीतर में दक्षिणा आदि को आप डाल सकते हैं। याद रखें, जो भी दक्षिणा आदि आप डालते हैं वो सब पहले से धुले हुए हो और सब पूजा में तभी उपयोग करते हैं। हिरण्यगर्भस्थां हीं बीजं विवावसो अननं भ्रमदासां दिम्प्रक्षमय। विष्णु शंख में तुलसी पत्र डाल सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। इधर भगवान विष्णु की विग्रह के पास तुलसी का मंजरी अर्पण करें। ओम हेमरूप तुलसी पत्रम भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः। बोले वासुदेव भगवान की जय। तथा इसी भाव के साथ हम लोग कुशक ग्रास भी विष्णु शंख में रख सकते हैं। ओम कुशंबवित्रे देवाय नमः। धूप दिखा दीजिएगा। वनस्पतिरुषोद्भूतो गन्धोत्तमा सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतीगताम रख दीजिएगा। दिया का दर्शन करा दें। साजं चवर्ति से एकदम वैन्योमय पपा दीपम देवस्त्रलोकिति मिरापहम। हाथ को धुल लें। हस्तो प्रक्षालनम। तथा शंख देवता का भी हमने विधिवत पूजन को किया। अब आपके घर पर आपके विद्यार्थी रूप में पढ़ने वाले बच्चे हो तो उनके पास कलम होगा, पुस्तक आदि होंगे, जो लेखनी है अर्थात जो पेन पेंसिल आदि, इसमें हमने कहा था डोला तिलक लगा के रखें। ये माता सरस्वती के पास में हम चढ़ाते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि विद्या जो है हमारे बच्चों को प्रदान करें एवं उनको प्राप्त हो। और यह लेखनी रूप में जो है कलम जो है और जो पुस्तक है उसको ध्यान कर लें। ओम लेखनी निर्मता पूर्व ब्रह्मणा परमेष्टिना लोकानां च हितार्थाय तस्मातं पूजाम्य। लेखनी द्रव्याय श्री परमेश्वर। इसी प्रकार से प्रार्थना करते हुए जो भी पुस्तक है उस सब में तिलक आदि अगर नहीं लगाए थे आप तो अभी भी लगा सकते हैं। ओम बीना पुस्तक धारिणे नमः, सरस्वत्यै नमः, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद व्यापनिं बीना पुस्तक धारिणे नमः। ठीक है, वहीं पे सन्मुख या पास में रख सकते हैं। जी, आप थाली में रख सकते हैं। इसी प्रकार कुबेर रूप में आपका जो भी बैंक बुक है, बैंक कार्ड आदि है, इसको आप पूजन में ला सकते हैं। और कुबेर की पूजा कर रहे हैं, कुबेर को माला पुष्प आदि सभी पहना सकते हैं। माल्यादिदं सुगंध्यानि च पुष्पमाल्यं कुबेराय नमः। कुछ नहीं, सिक्के भी रख करके सिक्का में भी आप तिलक आदि यहीं पे रख करके आप इसमें टीका आदि कर दीजिएगा। ओम धनधाय नमस्तुभ्यं निधिपाय च भगवान द्वे प्रसादेन धनधान्य संपदा। अगर आपके घर में कोई सेफ हो जिसमें आप खजाना अपने संपत्तियों को रखते हैं तो आप उसमें भी स्वस्तिक चिन्ह बना करके आप उनमें भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके घर पे स्केल, आप लोग दुकान आदि चलाते हो, आपके घर पे स्केल वगैरह हो, उसको आप उपयोग करते हैं तो उसमें भी आप पूजन करें। तथा इस प्रकार से उनको नमस्कार कर लें। तथा उनकी पूजा के बाद में कहते हैं दीपक की भी पूजा किया जाता है, जो कि दीपक शाम हो रही है, दीपावली का
अब सूरज ढल चुका है, तो ऐसे समय पर अब दीपावली के दिवस पे आज हमने कहा था कि 11 दीपक को सजा के रखें और उनकी पूजा हम लोग करेंगे। और इन दीपक को पूजन करके पूजा के स्थलों पर, अन्य स्थानों पर रखेंगे। तो आप उन 11 जो दिया है उसको ले लीजिएगा और उन दीपक की पूजा भी आप कर सकते हैं। और इस दीपक को आप यथाचित दीपक को सन्मुख रख लें ताकि आपको पूजा में सहूलियत हो। यह दिया जो है इसको जला करके सब में टीका आदि कर लीजिएगा, क्योंकि सूरज ढल चुका है और अब ऐसे समय पर आ चुके हैं कि सब और उजाला हो और प्रकाशित हो, इसीलिए दीपक की पूजा करते हैं। ओम त्वं ज्योतिस्त्वं रवि चंद्रो विदुराग्निश्च तारका स्वेदं ज्योतिषां ज्योति दीपमालै नमो नमः। ओम दीपावल्यै नमः। इसी प्रकार दिया में टीका आदि आप कर सकते हैं। और सभी दिया को जलाने के बाद में हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार ये दीप आज जल रहा है, ऐसे हमारे जीवन में सदैव प्रकाश प्रकाश हो और उजाला हो। हमारे जीवन की कभी भी ऐसा कोई समय ना आवे जिसमें हम अंधकार में रहें। जो दीपक है ये ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, अर्थात हम भगवान से यही कहते हैं कि हमारे जीवन में नया प्रकाश जो है प्राप्त हो, अर्थात नया ज्ञान हमको प्राप्त हो, उज्जवल हमारा जीवन हो। क्योंकि ज्ञान जब होता है तो हमारा जीवन सदैव अच्छा होता है, क्योंकि हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद में सदैव अच्छा कर्म करते हैं। इसीलिए ये दीपक को जला करके हम अपने पुनीत मंगलिक स्थानों पर दीपक को रखेंगे। और ये जो दिया आपने रखा, इसमें आप चाहे नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो, या फिर यथाचित जो 11 दिया है इसमें तिलक आदि करके रख देवें। इसमें मंगलिक तिलक लगाया जाता है, चंदन हल्दी सिंदूर मिला हुआ यह तिलक आप लगा सकते हैं, या तो फिर अलग अलग भी हो तो उसको आप तिलक में लगा सकते हैं। और इसको आप दहलीज पे, दरवाजे पे सब और रख करके, तथा इसके पश्चात हम लोग बड़े प्रेम से उस दीप मात्र की पूजा को संपन्न करेंगे। और यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे कुटुंब में सब और सभी के जीवन में प्रकाश अर्थात ज्ञान की वृद्धि हो और सभी ज्ञानवान हो। सभी के जीवन में ऐसा समय आवे कि ये नए प्रकाश के साथ, ये नए वर्ष के साथ हमारा जीवन शुभ एवं मंगलमय हो। क्योंकि दीपावली की रात्रि जो होती है सर्व से अंधकार की रात्रि होती है, और इसलिए यह 11 दीपक को हम निकाल करके लगा तिलक आदि के साथ सुसज्जित करके दरवाजे पर, आपके रसोई घर में, एवं आपने रंगोली बनाई है वहीं पे, जहां पे भी है आप उनको ले जा करके रख देवेंगे। और आप किसी के माध्यम से या खुद भी जाकर रख सकते हैं। और इसके पश्चात अब हम लोगन चलेंगे इसके पश्चात हवन करने के लिए। हवन के लिए हवन की बारी आई। हवन के लिए हम लोगन को चाहिए एक हवन कुंड, जिसमें आप यह ध्यान रखें, आप घर के भीतर हवन यज्ञ करते हैं तो आग न फैले। उसके नीचे आप कुछ रखना चाहें पात्र को रख सकते हैं।
पर हवन कुंड के चारों दिशाओं में पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों ओर कुशा को रखा जाता है, क्योंकि कुशा एक ऐसी वस्तु है रखने से वो पवित्र माना जाता है। अर्थात ये संक्षिप्त रूप से समझ लीजिए, हम कुशकांडिका का कर्म केवल कर रहे हैं, क्योंकि विधिवत सभी सुविधाएं नहीं हो पा रही है। यथाशक्ति समर्थ अनुसार जो मिलता है, जिस भाव से हम प्रेम से, श्रद्धा से इस यज्ञ क्रिया को करते हैं, तथा सबसे पहले हम लोग यज्ञ कुल देवता के अंदर चौक लगा देते हैं, यानी हल्दी से चौकपुर कर देते हैं, यानी 4 स्क्वायर बना देते हैं, वो छीट देते हैं। इसलिए क्योंकि अग्नि देवता को आवाहन करने के लिए आपको मंडल भीतर बनाना चाहिए, भीतर की ओर भी बनाएंगे, और आप चाहें बाहर आसन हो तो बाहर पे भी बना सकते हैं। और इसी तरह बनाने के पश्चात हम अग्नि देवता को वहीं उसी आसन पर आवाहन करने जा रहे हैं। तो यही प्रार्थना करेंगे कि अग्नि देवता आकर के हमारे इस आसन पर आसीन हो जाए और अपनी कृपा दृष्टि हमको प्रदान करें। और उसके निमित्त यह जला लेंगे। आप चाहे दिया या फिर कपूर को भी जला सकते हैं अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः देवरिवभुमना पृथ्वीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिमन्नादमन्नाद्यायादधे स्वाहा। एक लकड़ी ले लीजिएगा समिधा की, दोनों ओर घी में डुबो लें। ओम अयम इदम आत्मजात वेदस्तेने धस्ववर्धे चेदाय वृदाचतमसि नानाधीन समिधे स्वाहा। दूसरा लकड़ी ले लें। ओम सागविनकदम बोध्यातातिथिम अस्मिन् हव्यः जुहुतना सुसुम सोप्रम जुहुतग्ने जात वेद से स्वाहा। तीसरी लकड़ी को ले लीजिएगा। ओम तनंतवा समिदभिरंगिरो घृतेन वर्धया चस्मान् से नानाधीन समिधे स्वाहा। इदमग्ने गिरिसेदम नामम आचमनी करेंगे। आचम यथा मया दत्तम ग्रहणम परमेश्वर। संक्षिप्त रूप से यह करने के बाद में आप चारों दिशाओं में पुष्पाक्षर आदि चढ़ा करके अग्नि देवता को नमस्कार कर सकते हैं। तिलक आदि अंदर भी डाल सकते हैं। अग्निम दूतम बुरोधे अभ्यावहामुपब्रवे देवासदयदीहा। अंदर हवन कुंड के भीतर आपने डाल दिया। और इसी प्रकार से अब आप और लकड़ी को जोड़ना चाहे, डालना चाहे, डाल सकते हैं। लकड़ी को डालने। ओम उद बुध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते सगुम श्रीदे देवतरश्मि श्वे देवा जजमानश्च सीधताम। घी से हवन करेंगे। लौट करके एक बूंद उस जल में गिराना। देखिए प्रणितापात और एक प्रोक्षणीपात होता है। तो इस प्रकार से हम लोग को जो भी सब सुविधा यहाँ पर आज उपलब्ध है उसी पद्धति के साथ हम लोग करते हैं। हमें आशा है आपके घर पे भी ऐसा ही कुछ हाल होगा। आप लोग विधिवत करें और आपके पास एक पात्र होगा जिसमें आप पानी को टपकावेंगे घी को। तो पहले आप छोड़ते समय स्वाहा जरूर बोले। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नामम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नामम। ओम भू स्वाहा। इदम अग्ने इदम नामम। ओम भुव स्वाहा। इदम वायुवेदम नाम। ओम स्व स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नाम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्ने इदम नामम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नामम। ठीक है, अब हवन सामग्री से करेंगे। आचमनी भी कर सकते हैं आप विधिवत। और तथा हवन सामग्री अगर आपने जो बनाया है जिसमें तिल हवन सामग्री, साथ में जौ को उपयोग कर सकते हैं। और आप इसमें लौंग, इलायची ये सब डाल सकते हैं। और इन सभी वस्तुओं को आप उसी में मिला करके
और हवन सामग्री के साथ में बादाम हो, ये सभी वस्तुओं को, मुनक्का आदि सभी डाल सकते हैं। और इनको डाल करके हम हवन के लिए तत्पर तैयार हैं। और चले, उसको घृत आदि सब कुछ मिला हुआ है, हम लोग आहुतियों में को डालेंगे। और ये हवन यज्ञ हम संक्षिप्त रूप से कर रहे हैं, समय और अभाव के साथ घर के भीतर जबकि कर रहे हैं। तिल आदि अवश्य ज्यादा होनी चाहिए। कहते हैं तिल की मात्रा चावल आदि से सबसे अधिक होना चाहिए। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। अगर आप हाथ से कर रहे हैं, याद रखें ये 2 उंगलियों से उपयोग करेंगे और ये 2 उंगलियां बाहर होनी चाहिए। या तो फिर आप बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ करें। ओम अंबिकायै नमः स्वाहा। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम विष्णवे 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 स्वाहा। ओम ब्रह्मजिर्नाम्बुरदाद्वसीमतः सुरुजवेन आवह समुद्योपमसजुनिमसस्तविवा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। इदं विष्णु विक्रमे त्रिदानि समुद्रस्यापकं सूर्य विष्णवे नमः स्वाहा। श्रीशते लक्ष्मी शपथे वहोरात्रि पा सर्वे नक्षत्राणि रूपं व्यातं सन्निखानं भूमिखानं सर्वलोकमिखानं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। सरस्वते नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करे समय सिद्धिर्भवतु मे सदा नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ममंगलाय नमः स्वाहा। बुद्बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मस्पतये नमः स्वाहा। शुभ शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा। रंग राहुवे नमः स्वाहा। ओम केतुवे नमः स्वाहा। आदि देवताय नमः स्वाहा। प्रत्यादि देवताय नमः स्वाहा। पंचलोकपालाय नमः स्वाहा। 10 दिक्पालाय नमः स्वाहा। क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। सप्तगिरि मातृकाय नमः स्वाहा। 64 योगिने नमः स्वाहा। ओम धनवंतर देवताय नमः स्वाहा। ओम कुबेराय नमः स्वाहा। ओम स्कंदाय नमः स्वाहा। आदि देवताय नमः स्वाहा। प्रत्यादि देवताय नमः स्वाहा। पंचलोकपालाय नमः स्वाहा। 10 दिक्पालाय नमः स्वाहा। इष्ट देवताय नमः स्वाहा। कुल देवताय नमः स्वाहा। ग्राम देवताय नमः स्वाहा। स्थान देवताय नमः स्वाहा। वास्तु देवताय नमः स्वाहा। सप्ततीर्थभ्यो नमः स्वाहा। कुबेराय नमः स्वाहा। ओम कुंभश्च कलशकुंभ देवता स्थितं सर्वाय देवताय नमः स्वाहा। ओम सप्ततीर्थ नदीभ्यो नमः स्वाहा। सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा। यज्ञ देवताय नमः स्वाहा। दक्षिणादिव्यै नमः स्वाहा। ओम वामनाय नमः स्वाहा। नरसिंहाय नमः स्वाहा। श्रीरामचंद्राय नमः स्वाहा। श्रीराधे कृष्णाय नमः स्वाहा। गोविंदाय नमः स्वाहा। नंदगोपकुमाराय नमः स्वाहा। सच्चिदानंदाय नमः स्वाहा। ओम जगदीश्वराय नमः स्वाहा। ओम मुरलीधराय नमः स्वाहा। मधुसूदनाय नमः स्वाहा। गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा। ओम जगन्नाथाय नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पृथ्वे नमः स्वाहा। ओम गायत्री नमः स्वाहा। ओम सावित्री नमः स्वाहा। महामृत्युंजयाय नमः स्वाहा। ईश्वराय नमः स्वाहा। ओम स्कंधाय नमः स्वाहा। ओम शुभलाभाय नमः स्वाहा। संतोषी देव्यै नमः स्वाहा। रिद्धि सिद्ध्यै नमः स्वाहा। गणनाथनाथाय नमः स्वाहा। द्रुम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम अवृंदुदं पुरुददेहव्यावाहं कुब्रवे देवाः सादयादिह स्वाहा।
ओम सर्वदेवभ्यो नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। विष्णवे नमः स्वाहा। भगवते वासुदेवाय स्वाहा। भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय स्वाहा। नमो नारायणाय स्वाहा। नमो नारायणाय स्वाहा। नमो नारायणाय स्वाहा। नमो नारायणाय स्वाहा। इसी प्रकार आपने सामग्रियों से किया। अद आचम्या मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरः। तथा बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ अब आप घी जो पात्र है जिसमें से आप घी से आहुतियां देते रहें, उसी प्रकार आप घी से पुनः आहुतियां देंगे और लौट करके उस जल में टपकावेंगे जैसे शुरुआत में प्रारंभ में आपने किया था। और जब हम स्वाहा कहें आप उस समय छोड़ दीजिएगा। ओम तन ओम भू स्वाहा इदम अग्नि इदम नामम। ओम भुव स्वाहा इदम वायवे इदम नामम। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हीरो वयसि शिष्टा यजिष्ठो वह्निं तमः। शोषाणो विश्वादेशागुंसि प्रमुमुदे स्मत् स्वाहा इदमग्ने वरुणं नामम्। ओम सतन्नो अग्ने वमो भवति नेदिष्टो अस्या उक्षो वृष्टो अयक्षणो वरुणाघुंरराणो वेहि क्रीडकाघुं सुहानो वेदिः स्वाहा इदमग्ने वरुणं नामम्। ओम अयश्चाग्नि सयनावै सती सत्यावत्मामयासि अयानो यं वहस्यानो देहि भेखजागुं स्वाहा इदमग्ने सेदं नामम्। ओम जेते शतं वरुण जे सहस्रं युजाः पाशा वितत्ता महन्तः ते भिर्णो आदित्या सवितुत विष्णु मरुदन्तु मरुदः स्वर्गः स्वाहा। ओम वरुणाय सवित्रे विश्वे विश्वभ्यो देवेभ्यो मरुतः स्वर्गस्य नामः। ओम उदितं वरुणापाशामदं विवाद्य गुंस्रताय अथवादित्ये विपदे तमनाग स्वादित्येषां स्वाहा इदं वरुणादित्ये नामम्। अंतिम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नामम्। ठीक है, इसी भाव के साथ में अब आप खड़े होकर के प्रेम और श्रद्धा के साथ में हम लोग पूर्णाहुति देवेंगे। देखिएगा, याद रखें, ये छोटा सा हमने ये किया है, केवल आहुतियां दी हैं, क्योंकि घर में करते समय हम सभी वस्तुओं को उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास पात्र हो तो आप खड़े होकर के खीर या पूड़ी ये ले लीजिएगा, और साथ में आप नारियल हो छोटा सा सूखा वाला वो ले सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी रख सकते हैं। और ये खीर पूरी के साथ में लेकर के ये पूर्णाहुति भगवान अग्नि देवता को अर्पण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं आज का ये यज्ञ हमारा ये पूजा संपल एवं सिद्धि को प्राप्त करे। ओम पूर्णा दर्वी परा पदा पूर्णा पुनरा पदा वसनेव विक्रीणा वाइकामर्जागुं सादा कृतो ओम सर्वैपुणं स्वाहा। जो भी हमारे पास सामग्रियां बच जाती है उनको हम क्या करते हैं, उसी में डाल देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान यज्ञ देवता की विशेष कृपा हमको प्राप्त हो और इसी प्रकार से यज्ञ जो है सफल एवं सिद्धि को प्राप्त हो। ओम अग्नेनाय सबुधारधे अस्मानि विश्वानि देवा वायुनानि विद्वायुध्यारस्मान जुहारा नमेणो भूयष्टामदेन उक्तिवधिम स्वाहा स्वधा युधाने नारायणाय नमः स्वाहा। बचा वाला घी सब छोड़ दीजिएगा। ओम
वसोः पवित्रमसि सचधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण सदधारेण सुप्तकामरोक्षा स्वाहा आचमन्यं प्रतिग्राम। यज्ञ देवता का हम अंतिम में आचमन कर लेते हैं और इसके पश्चात हमने जो सुंदर सी थाली आरती की सजाई थी, जिसमें पत्र पुष्प आदि को हमने रखा है, जिसमें हरे लाल पीले सभी वस्तुओं को उपयोग किए हैं, इसी दीपक को आप जला लीजिएगा। और हम लोग अब चले श्रद्धा और भाव के साथ भगवती माँ लक्ष्मी, नारायण एवं माता सरस्वती, गणेश जी, शिव, गौरा के संग में कलश कुमारी में स्थित समस्त देवताओं की श्रद्धा भक्ति युक्त आरती को करेंगे। यह प्रार्थना करेंगे कि ये हमारे पूजा को पूर्ण करे। ये आरती को हम उतारते हुए भगवत की विशेष कृपा को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं कि हमारे जीवन में सब और से पूर्णता प्राप्त हो सके। श्री लक्ष्मी माता तुमको नित्य दिन सेवक, मैया जी को नित्य दिन
रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको नित दिन सेवक मैया जी को नित दिन सेवक पर विष्णु माता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको नित दिन सेवक पर विष्णु माता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम इदगुं हरि प्रजानम अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थे आत्मा धनि प्रजधनि वसुधनि लोकधनि भयधनि अग्निं प्रजलं बहुलं कर्मणं वयोरेदो अस्मासुधजा कदलीगर्भसम्पूर्णं गर्भं प्रतिसमाराधिकं वैष्णवे वर्तो भव हरिं करिष्यामि। इसी तरह आरती को आप नमस्कार करने में, आरती का दर्शन करने में और आरती को नमस्कार करते हुए एवं जल अक्षत चंदन आदि तिलक आदि अपने माथे में लगा लें तथा सभी लोग भगवती दीपक को नमस्कार कर लेवें और विधिवत समस्त घर वालों को भी दर्शन करा देवें। और घर वालों को दर्शन कराने के पश्चात अब हम लोग चलते हैं, अंतिम प्रार्थना करते हैं भगवती माँ लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण हरि, सरस्वती माँ, गणेश शिवादि सब परिवार सहित तो समस्त देवताओं से प्रार्थना करें पुष्प अक्षत आदि हाथों में लेने के पश्चात। और यही प्रार्थना हम लोग करते हैं कि हे भगवान श्री हरि एवं हे माँ लक्ष्मी, आज बड़ी ही श्रद्धा और भाव के साथ हमने यह पूजा विधि के साथ में संपन्न किया है यथाशक्ति यथा समर्थ अनुसार। अब आप हम पर कृपा करें हे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आप धन धान को बढ़ाने वाली हो, ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली हैं और आपकी कृपा से ही हमारा घर एवं जीवन सब कल्याणमय होता है। तो आपकी शरणागति है और हम आज आपको प्रणाम करते हैं। हमारी पूजा या सेवा सभी स्वीकार करें। हम मंत्रहीन हैं, क्रियाहीन हैं, किंतु भगवान आपके शरणागत हैं और हमें अपने शरणागत होते हुए देख हम पर कृपा करें। ओम अवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ओम देव शांति अंतरिक्ष भूम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदया शांति वनस्पदया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपराध सहस्रांशमितं परमेश्वर। तथा झुक करके माथा टेक सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। इस पूजा के पश्चात आप भगवान का चरणामृत को ग्रहण करने के लिए अपने हाथों से पैती को निकाल करके रख दीजिएगा और फिर आप लोग पंचामृत को ग्रहण कर सकते हैं। ओम अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याध विनाशनं पंचामृतम्। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और इसी विधि के साथ आज का ये पूजा संपन्न होता है। आशा है आप सभी अपने घर पे बड़े प्रेम और श्रद्धा और शांति के साथ आज की पूजा को किया होगा और आप सभी के जीवन में कल्याण रूपमयी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो, माता सरस्वती की कृपा, कुबेर, गणपति, शिव शक्ति के संग कलश कुमारी सबकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो। आज इतने ही भाव के साथ आपने पूजन किया और साथ में जुड़े हैं आप सभी रेडियो सरगम पे। आपके साथ में जुड़ते हुए आप लोगों ने इतना भाव और भक्ति के साथ में पूजन किया। ऐसे ही आप सभी सदैव जुड़ते हुए और इस पूजा को विधिवत किया है और आज ये पूजा संपन्न हो रहा है। तो आज इसी प्रकार हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही सभी जुड़े रहें और भगवती की कृपा आप सदैव प्राप्त होता रहे। और सभी को रेडियो सरगम की ओर से अजी और मेरे ओर से भी आप सभी को मैं पंडित रवि एवं रेडियो सरगम की पूरी जो टीम है उन सभी की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली एवं दीपावली की शुभकामनाएं। आप सभी को सादर प्रणाम और इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।